गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लास में आपका स्वागत है। आज मॉडल सेट का लॉन्ग वीडियो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला और एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। पिछले 5 वीडियो में डिस्कस कर दिया। आज ये मेरी छठी वीडियो है मॉडल सेट का। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने दो सरफेस लिया है, ए पी बी और ए पी डैश बी। दो स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है। बाहर में रेयर मीडियम, स्फेरिकल सरफेस के अंदर डेंसर मीडियम और फिर अगेन बाहर आ जाएंगे तो रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू 1 माना है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू 2 माना है। अगेन बाहर आ गया रेयर मीडियम तो म्यू 1 माना है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ, यहाँ से ये लेते हैं ओ और ओ से लाइट रे निकलेगा स्फेरिकल सरफेस ए पी बी में पड़ा। तो देखिए यहाँ दोस्तों, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब मीडियम चेंज होगा तो इसके लिए हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल का नाम है, फर्स्ट नॉर्मल है N1। इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा इमेज I1। ठीक है दोस्तों। अब अगेन जाए, इस सरफेस से जैसे ही लाइट रे इसमें आया होगा ए पी बी डैश में, अगेन मीडियम चेंज हुआ, डेंसर से रेयर जा रहा है, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस नॉर्मल का नाम मैंने दे दिया N2। ठीक है, ये यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है। अब ध्यान दें, इधर लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आया तो इसके लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। जैसे ही लाइट मीडियम चेंज करेगा, लाइट थोड़ा सा और बेंड कर देगा, जो इस सरफेस का जो फाइनल इमेज बनेगा ये दोनों सरफेस के कारण, तो इसका फाइनल इमेज जो बनेगा I2 यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का दिया हुआ U, ये है इमेज डिस्टेंस है तो ये V1 हो जाएगा। ये फाइनल इमेज है तो ये V हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो जाती है R1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड की दूरी हो जाती है R2। ये मेरा इमेज तैयार हो गया। लाइट यहाँ पे बेंट किया हुआ है। लेट ए पी बी एंड ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। लेट ए पी बी ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस में। ओ का जो इमेज बन रहा है I1 किसके कारण बन रहा है, फर्स्ट सरफेस ए पी बी के कारण। और I1 जो का इमेज बन रहा है I2 वो किसके सरफेस के कारण बन रहा है, ए पी डैश बी। ये सब मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। लेट ए पी बी एंड ए पी डैश बी आर टू स्फेरिकल सरफेस। O इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। I1 इमेज ऑफ O, I1 क्या है, इमेज है, किसका इमेज है, O का है, किसके कारण है, ड्यू टू ए पी बी। एंड I2 है इमेज, किसका इमेज है, I1 का, किसके कारण, ए पी डैश बी। I2 इमेज ऑफ I1 ड्यू टू ए पी डैश बी सरफेस। यहाँ पे आते हैं स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं ए पी बी। तो स्फेरिकल सरफेस का यहाँ पे लिखा हुआ है और स्फेरिकल सरफेस ए पी बी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे U है, इमेज डिस्टेंस कौन सा है, V1 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए कौन सा लिया, R1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस एपीबी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दे दोस्तों। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जाते हैं तो हम पहले सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं μ2 माइनस μ1। यहाँ पे होता है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, V1, तो यहाँ पे लिख दिया V1। यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं U, तो यहाँ पे U हो गया। फिर जो इधर है μ2 माइनस μ1, तो यहाँ पर भी लिखेंगे μ2 माइनस μ1 और नीचे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिपीट करें दोस्तों, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं तो सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिखेंगे, बाद में μ1 को लिखेंगे, तो बाद में μ1 लिखे। तो जो μ2 माइनस μ1 है, इधर भी μ2 माइनस मु1 लिखे हुए। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस V1 तक V1 लिख दिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है तो U लिखती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो R1। ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस ए पी डैश बी, अब इस स्फेरिकल सरफेस के लिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा काम करेगा, V1, क्योंकि I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे I1 का डिस्टेंस कितना दिया, V1, और इसका जो इमेज बन रहा है I2 उसका इमेज डिस्टेंस V दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1, इमेज डिस्टेंस V, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। और फिर अगेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस ए पी डैश बी। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम गए तो सेकंड मीडियम को पहले लिखें। अब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं तो फर्स्ट मीडियम को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा μ1 माइनस μ2, वापस इधर भी लिख दो μ1 माइनस μ2। अब यहाँ ध्यान दे, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना दिया V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया V1 और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया R2, तो R2। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे दोस्तों, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2 कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U प्लस μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे ध्यान दे म्यू टू बाई वी वन पॉजिटिव कैंसिल हो गया, म्यू वन बाई वी तो म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ है यू इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर वन लिखा हुआ है, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू वन माइनस म्यू टू है, म्यू वन माइनस म्यू टू है और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटे कितना हो जाएगा आर टू, यहाँ पे हो जाएगा आर वन। यहाँ ध्यान दे दोस्तों दोनों से कॉमन हो सकता है, यहाँ से म्यू वन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो जाएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो जाएगा तो वन बटा आर वन माइनस वन बटा क्या बचेगा आर टू। म्यू वन को नीचे ले जाएंगे, ये लेंस फॉर्मूला है तो लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ बैठाएंगे, इसके बाद से म्यू वन को नीचे ले आएंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन नीचे म्यू वन से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे म्यू वन से और ये बचा हुआ है वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। यहाँ पे ध्यान दें म्यू वन कैंसिल हो गया, वन बाय एफ इक्वल टू इसके बदले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को लिखना है, ये कटेगा तो वन आएगा और यहाँ पे बचा हुआ है वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला वन बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, राइट द हाइजेंस वेव थ्योरी। यहाँ पे हाइजेंस वेव थ्योरी को लिखने बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जितना सोर्स ऑफ लाइट है काम करता है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा तालाब के एक शांत जल में एक छोटा सा पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पे एक वेव बन जाता है, जहां पत्थर गिरता है वो क्या काम करता है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। उसी प्रकार से जितना भी सोर्स ऑफ लाइट है काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, जिससे लाइट स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन पे। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइज ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जितना भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सेम फेज में तो उसका प्लेन सेम होने के कारण क्या कहलाता है वेव फ्रंट। तो पहला पॉइंट है हाइजेंस प्रिंसिपल का, ईच सोर्स ऑफ लाइट किसकी तरह काम करेगा सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, थ्रू विच लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइज ऑन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये वेवलेट स्फेरिकल शेप में होता है, मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ईच पॉइंट लाइज कहां पे करेगा वेव फ्रंट पे, कैसा काम करेगा, बिहेव करेगा न्यू सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट होता है उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो हमें न्यू पोजीशन वेव फ्रंट का मिल जाएगा। तो वही लिखा है ओनली फॉरवर्ड इनवलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट, ओनली फॉरवर्ड इनवलप इंक्लोजिंग द टेंजेंट किस पे है ऑफ वेवलेट गिव्स न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। सोर्स ऑफ लाइट कैसा काम कर रहा है पहला पॉइंट में सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, तो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस सोर्स ऑफ लाइट काम करता है, इससे लाइट निकला है ऑल डायरेक्शन पे, तो ये एक वेव फ्रंट बना है। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट काम करता है नया सोर्स ऑफ लाइट की तरह और ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट को, और सेकेंडरी वेवलेट को ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मिल जाता है न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन। अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट तेरा लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट तेरा सिलिंड्रिकल बनेगा। सेकंड पार्ट बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है PQ, इसमें से एक लाइट आ रहा है x डैश और y डैश। ऊपर में रेयर मीडियम दिया है, नीचे में डेंसर मीडियम दिया है। लाइट जब x से A पॉइंट पे आया इंसिडेंट रे कहलाएगा, y से C पॉइंट पे आया तो ये भी इंसिडेंट रे कहलाएगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, आपको पहले बता रखा मैंने, मीडियम चेंज होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, आप हमेशा रखें दोस्तों रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड करेगा नॉर्मल की तरह। आप लोग मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेयर कितना वर्ड का 5, डेंसर कितना वर्ड का 6। जब 5 से 6 जाएगा, 6 अपने तरफ खींचेगा, इसलिए लाइट जो बेंड होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लाइट को बेंड कर दिए, लाइट को बेंड कर दिए। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा। अब ध्यान दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर OIC और CD परपेंडिकुलर AX डैश। अब ध्यान दे यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे I दिया है तो ये कितना हो जाएगा बाबू 90 माइनस I। अब ये 90 माइनस I है, ये कितना बनाएगा, ये 90 बनाएगा, यहाँ पे 90 माइनस I दिया है तो ये कितना बचेगा, I नहीं बचेगा। इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे है तो कितना एंगल बनाएगा, R बनाएगा।
ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये आर है तो कितना बनेगा ये वाला 90 माइनस आर, और फिर वापस ये बन जाएगा आर बन जाएगा। फिगर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इंसिडेंट एंगल है, 90 बना रहा तो इसके साथ 90, तो यहाँ आई दिया हुआ तो 90 माइनस आई, ये इसके साथ 90 बना 90 माइनस आई करेगा तो आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो आर, ये 90 तो 90 माइनस आर, और यहाँ पे ऑलरेडी आर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हुए पी क्यू। ए बी जो काम कर रहा है, ए बी वो प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह काम कर रहा है, सी डी जो है वो काम कर रहा है सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह। V1 वेलोसिटी माना गया रेयर मीडियम में, और जो V2 है वो माना गया है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी का। फ्रॉम फिगर टाइम बराबर, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चार, तो टाइम बराबर टी बराबर, यहाँ पे BC दिया हुआ है एक प्रकार का डिस्टेंस है। अब BC कौन सा मीडियम में पढ़ रहा है, फर्स्ट मीडियम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा V1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसा ही टाइम इसके लिए लेंगे हम, तो अगेन टी बराबर क्या हो जाएगा AD, और AD किस में पढ़ रहा है ध्यान दे सेकेंड मीडियम में, सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना लिए V2, तो यहाँ पे V2 लिए, इक्वेशन नंबर हो गया 2। यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो T बराबर BC बाई 1, TV बराबर AD बाई V2, इक्वेट करेंगे तो BC बटे V1 इक्वल टू AD बटे क्या हो जाएगा V2, AD को यहाँ भेजेंगे V1 को यहाँ भेजेंगे, तो BC बटे AD इक्वल टू V1 बटे क्या हो जाएगा V2, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3rd। अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ट्राइंगल लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से है, ये 90 डिग्री है, ये B है, ये C है, ये एंगल I दिया हुआ है, जिसके साथ एंगल टच रहता है वो कहलाता है बेस। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन I बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पड़े होंगे P बाय H होता है, तो BC बटा कितना हो जाएगा AC नहीं हो जाएगा, तो BC बटा AC, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों AC साइन I, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। ऐसे ही ट्राइंगल नीचे वाला लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल ADC में यहाँ पे ध्यान दें ADC, ये 90 है, ये है D है, C है, एंगल R दिया है। अगर ये R है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ये R है तो बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, फिर P बाय H, P कितना दिया बाबू AD, और हाइपोटेन्यूस कितना दिया बाबू AC, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा AC साइन R, इक्वेशन नंबर 5। क्या हम इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 पुट करें, वहां पे BC का वैल्यू दिया हुआ है AC साइन I, और नीचे लिखा हुआ है AC साइन R, यहाँ पे ध्यान दें, और यहाँ पे लिखा हुआ V1 बटे V2, AC AC कैंसल, तो साइन I बराबर साइन R। अब यहाँ पे ध्यान दे V1 बटे V2 गुना करते हैं C बाय C से, तो साइन I बटे साइन R, यहाँ पे C को इधर करेंगे V1 को इधर करेंगे तो आएगा C बटे V2 गुने ये हो जाएगा V1 बटे C। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, साइन I बटे साइन R, और ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहाँ पे लिखिए म्यू, ध्यान दें यहाँ पे V2 है तो μ2 हो गया, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है V1 है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे μ1, और μ2 बटा μ1 को बोला जाता है म्यू, तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू म्यू। यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।